हेलो स्टूडेंट, हमारी लेटेस्ट क्लासिक 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफी अहमद एक नई वीडियो के साथ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो बच्चों, आपसे गुजारिश कि हमारी सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस देखा करो आप, जिसमें हर टॉपिक का हर आर्टिकल आपका हर वीडियो में डाला हुआ है। देखिए, हर ये तो नहीं कि बार बार उस टॉपिक को रिपीट किया जाए। तो इसमें देखिए, आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। और एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में जाकर मालूम किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो कह रहा है आपसे दो बिंदु आवेश प्लस 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है। क्या देगा? यहाँ हमारे पास जो है 2 पॉइंट चार्ज है आपके, प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे से जो शॉर्ट डिस्टेंस है हमारी 2 × 10⁻³ मीटर पर है। इस तरह जो ज्ञात करना शुरू करना हमें इलेक्ट्रिक डायपोल से 0.6 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तथा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव। और नंबर 2 पर है आपका जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव ज्ञात करना है आपको। और नंबर 3 पर जो दे रखा है वो समविभव प्रश्न की परिभाषा देनी है इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आता है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? दो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो पहली बात है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, यानी कि हमारे पास वैद्युत दूरी है क्या। देखिए, वैद्युत दूरी क्या है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और तथा वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपको दो पॉइंट देखिए समझ लें। इसमें भी क्वेश्चन बात कर लेंगे कि 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास, ये आपके हैं, है ना। तो अभी मान लीजिए ये हमारे पास जो है -2 है और ये +2 है, ठीक है नहीं। और इनके बीच की जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो 2l है आपकी। इस तरह से एक शॉर्ट डिस्टेंस आपकी, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है हमारे पास, जैसे p वेक्टर p है आपके। तो हमारे पास दो चार्ज, एक तो -q और एक +q, है ना। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी है। तो देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो कोई एक चार्ज, देखिए हमारे पास -q इलेक्ट्रिक चार्ज है जबकि +q इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो दोनों मिलकर के क्या निकाय है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं आपका। यानी कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर यानी कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश है ना, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, देखिए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे पास? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो इनमें से कोई एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हम p से नोट करते हैं, और ये सभी राशि है हमारे पास। तो p = होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल p होता है कोई एक आवेश, मतलब लेकिन 2 अल्प दूरी 2l होगी आपकी। यानी कि क्या है, अगर मैं इससे निकलता हूँ तो ये होता है आवेश आवेश गुणा अल्प दूरी यानी शॉर्ट डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अल्प डिस्टेंस। तो हमारे पास p क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया आपका, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हमारे पास यही सवाल है, तो एक पॉइंट चार्ज लेंगे तो इसमें p की वैल्यू निकालें। दिया कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है हमारे पास q = 3 माइक्रोकूलम। इसे कर लेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलम्ब। तो अब इसके बीच शॉर्ट डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास, जो हमारे पास 2l है, यानी अल्प दूरी है हमारे पास, अल्प दूरी यानी कि 2l की वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻³ मीटर आपके पास, है ना। ये दे रखी है आपने यहाँ पर। तो हमारे पास इधर का v0 हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए, v0 हम जानते हैं, v0 हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर होता है q गुणा क्या होता है आपका q × 2l, ये होता है हमारे पास। तो ये लिख रहा है आपके पास, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करना है, कोई एक चार्ज हमारे पास, ये चार्ज हो गया आपका 3 × 10⁻⁶ 6 × 2 × 10⁻³ ये हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर 12 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी।
और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, हमारे पास 3 × 10⁻⁶ कूलम। तो अब ये हो जाएगा 3 × 6 6 × 10⁻⁻ हो जाएगा -9 कूलम मीटर, यानी 3 यानी 6 है। तो ये गुणा तो मल्टीप्लिकेशन में होती है, गुणा में बाकी आपस में जुड़ जाती है। अभी कह रहा है वैद्य दूध के 0.6 मीटर की दूर पर निरक्षर स्थिति में, यानी कि डिस्टेंस है मेरे पास जो है दूरी r वर्ग रखिए 0.6 मीटर। अब निकालना निरक्षर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कह रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर होता है 1 अपॉन ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है ना। अक्षीय यानी कि अक्षीय पॉइंट पर होती है और ये होती है हमारे पास यानी अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों को होती है। अब हमारे पास जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होता है, 10⁹ होता। जबकि P की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, हमारे पास है 6 × 10⁻⁹ ये हमारे पास दे रखा है अपॉन R की वैल्यू 0.6 का होल स्क्वायर आपका और के पावर 3 है हमारे पास, ठीक है ना। ये इस तरह से दे रखा आपको यहाँ पर। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 9×56 हो जाएगा 54 अपॉन ये हो जाएगा 0.6 गुणा 0.6 आप 3 बार लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो आप 6 × 0.6 ये मैंने 3 बार लिया, 3 बार हाथ छूट हो रही है यहाँ पर। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा आपका, इस पॉइंट में तो एक 0 बढ़ेगा आपका, इस पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 ये बढ़ेगा। तो हमारे पास तो 6 करना 6 6 9 54 9 बार कटा आपका इसमें और ऐसे कर देंगे आपका 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और यह हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 का 3 ये कट गया आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर यानी कि 1000/4 से काट देंगे इसे आप यहाँ पर 4 दूनी 8 बचा 4 पंजे 20 250 यानी कि E बराबर आ गया 250 यानी 250 न्यूटन प्रति कूलम। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया इसका, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर था आपका ये ना। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा पार्ट इसका है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। जिस पर डायरेक्शन जो दोनों की जो डिस्टेंस होती है सेम बराबर होती है, क्योंकि वैद्युत विभव में एक चार्ज नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। तो आप दोनों में एक दूसरे से एडजस्ट कर देते हैं तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर होता है तो 0 होता है। तो पहला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए इसमें दूसरा क्या कह रहे हैं हमारे पास, यदि वैद्युत ध्रुव को 90 घुमा देने पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव है ना ये ज्ञात करना है। तो देखिए वैद्युत ध्रुव को इलेक्ट्रिक डायपोल को देखिए वैद्युत ध्रुव को 90 घुमाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में हो, ठीक है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P बटे R की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R की पावर 3। इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है आपके यहाँ से, तो ये E डैश कर लेंगे आप इसमें। तो E डैश बराबर जाएगा 2E हो जाएगा आपका। E की वैल्यू कितनी नहीं, इस की वैल्यू हमारे पास है कि 250 है। तो ये हमने निकाला। देखिए निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे R की पावर 3 है। इसके स्थान पर E रख दें तो हमने E रख दें यहाँ पर 2 × 250 बराबर हो जाएगा 500 है ना 500 न्यूटन पर कूलम। ये दूसरा आंसर आ गया आपके यहाँ पर। आपको निकालना है 90 घुमाने पर जो वैद्युत विभव हो अक्षीय स्थिति में होगा तो विभव भी और विभव जो होगा यहाँ पर वैद्युत विभव की बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R की पावर R स्क्वायर ये होगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर ये होगा। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ इसका मान रहेगा 6 × 10⁻⁹ अपॉन 0.6 का होल स्क्वायर
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो हो गया 54/0.36 पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे आप इसमें, ठीक है नहीं। अब इसे काटेंगे आप यहाँ से, 6 छंग 36 और 6 9 14, आपका ये कटा आपका, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये कटा आपका यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो आएगा यहाँ से वो हो जाएगा 300/2 हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 का कट जाएगा आपका, तो ये बराबर हो जाएगा 150 वोल्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा सेट बी में जो विभव होगा वो ये होगा। तीसरा खंड है समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है देनी है यहाँ पर। तो देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा ये होती है इसमें कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव होता है वो समान होता है, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभव क्या होता है शून्य होता है। और इस पर जो किया गया कार्य यानी किसी बिंदु आवेश पर किया गया कार्य जो होता है समविभव पृष्ठ पर, यानी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लिया जाता है तो विभव शून्य हुआ, तो कृत कार्य भी हमारा शून्य होता है। और इस पर खींची गई वैद्युतल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, विशेषताएं में जाता है। और अगर हम समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर है ना कोई जब वैद्युतल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगा जो कि असंभव है आपका। तो ये इसकी विशेषता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ पर क्या कार्य शून्य होता है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान करेंगे। और इस पृष्ठ पर जो वैद्युत रेखाएं हो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और इस पर जो मान लीजिए जैसे केंद्र पर कोई अगर हमने आवेश दिया तो इसकी बाहरी पृष्ठ पर वो एक दूसरे से फैल जाता है, यानी कि इसके पृष्ठ के बाहरी पृष्ठ पर वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए अगर इस केंद्र में कोई आवेश क्यू है तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा उसमें कार्य जो होगा वो शून्य होगा। तो देखिए इस पर जब क्यू होगा तो वैद्युत एक दूसरे के लंबवत होगी और प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वो केंद्र को पर प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।